Hello students, today I am going to teach you how to create formulas in Excel. मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि Excel में हम लोग फॉर्मूलेस कैसे लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहती हूँ मैं कि Excel में जब हम फॉर्मूलाज या फंक्शंस लिखते हैं तो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे वर्कशीट बना रही हूँ तो उसमें आपको सिखा देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रही हूँ जिसमें मैं नंबर्स लिखूँगी। मैंने इसमें हेडिंग डाल दी नंबर 1 और इसमें डाल दी मैंने नंबर 2। ठीक है ना, नंबर 1 नंबर 2। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ मैं, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 2। मैं 2 रो बना देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है 12 और यहाँ मैंने लिखा है 4। ठीक है ना, तो मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, फॉर्मूलेस लिखना बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू ऐड इन एक्सेल। ठीक है ना, कैसे एडिशन करेंगे। तो अगर आपको एडिशन करना है तो क्या करना होगा, इस जगह पे आपको लिखना है। तो ये कौन सा सेल है आपका, दिस इज़ सी, ये सी कॉलम है और ये थर्ड रो है। तो इस सेल का एड्रेस के जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे C3। तो इस जगह पे आप पॉइंटर रखिए और इक्वल टू टाइप करिए। ठीक है ना, फिर आपको किस सेल का एड्रेस देना है, नंबर 10, यानी आपको 10 और 2 को ऐड करना है। तो आपने जहाँ पे 10 लिखा उस पर क्लिक किया। ठीक है, तो इसका एड्रेस आ गया A3 क्योंकि वो कॉलम ए और थर्ड उसमें रो में है। फिर आपने यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके प्लस का बटन, ये देखिए प्लस का सिंबल आ गया। फिर ये नंबर 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करिए। तो देखिए इसका एड्रेस आ गया। ये किस सेल पे है, B3, यानी कॉलम B और रो 3। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या बन गया एडिशन में, फॉर्मूला स्टार्ट हुआ इक्वल टू से। A3 सेल में क्या पड़ा है 10 और B3 में क्या है 2। अब मैं एंटर करूँगी तो देखिएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार करके दिखा रही हूँ आपको। नीचे ऐसे 12 + 4 करना है। इसको एडिशन कैसे करना है फिर से स्टार्ट करके बता रही हूँ मैं। इक्वल टू, ये जहाँ पे 12 लिखा है उस पर क्लिक करिए। फिर शिफ्ट के यहाँ पे प्लस वाला बटन दबाइए तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। फिर नंबर 4 जहाँ लिखा उसको क्लिक करिए और इसको देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया। एंटर मारिए तो देखिए 16 आ गया। इस तरह से मैंने आपको एडिशन करना बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइनस का सिंबल। अब देखिए इसको बड़ा करना है तो मैंने इसको राइट हैंड साइड में जो कॉलम हेडर है ना, वहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते तो बड़ा हो जाता है। ये देखिए ऐसे, देखिए फिर से मैं करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ऐसे आ रहा था, ठीक है ना। ये देखिए, तो इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और ये राइट हैंड साइड में जब डबल क्लिक करूँ तो इसके लार्जेस्ट डेटा के हिसाब से बड़ा हो गया। अच्छा, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अगेन मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 10 से 2 को माइनस करना है। ठीक है ना, तो मैंने अगेन फॉर्मूला स्टार्ट किया। इसमें इक्वल टू 10 जहाँ पे उस पर क्लिक किया, फिर माइनस का सिंबल लगाया, फिर 2 पे क्लिक किया। ठीक है ना, तो A3 कहाँ पे क्या है, A3 सेल पे 10 है और B3 सेल पे 2 है। ये देखिए 10 - 2 8 आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस में अगेन मैं 12 - 4 करना चाहती हूँ। फिर से मैं बता रही हूँ मैं। इक्वल टू लिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे नंबर 12 लिखा उस सेल पे क्लिक किया, माइनस, और फिर जहाँ पे नंबर 4 लिखा है उस पर क्लिक किया तो इसका एड्रेस आ गया। तो इस तरह से हम लोग, अब देखिए मैं तो आपको क्लिक करके बता रही हूँ। अगर आप परफेक्ट हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब टाइप करके भी आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर 13 और यहाँ पे 5। ठीक है ना, अब इन दोनों को अगर ऐड करना है और मैं क्लिक प्रोसेस में नहीं जाना चाहती, मुझे लिखना आता है एड्रेस, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि इक्वल टू A13 नंबर किस जगह पे लिखा हुआ है, ये कौन सा सेल है, ये आपका A5 सेल है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली A5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडिशन करना है तो प्लस का सिंबल, फिर नंबर 5 यानी कि आपको 13 + 5 करना है। तो नंबर 5 किस सेल पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है B5 पे, तो आप यहाँ पे कर दीजिए B5। यानी अगर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करके भी आप सेल एड्रेसेस ले सकते हैं, वरना आप लिख करके भी कर सकते हैं, पर आपको सेल एड्रेसेस पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो ये देखिए आ गया आंसर इसमें। ठीक है ना, 13 + 5। सेम वे सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसे ही करेंगे। इक्वल टू, जैसे 13 - 5 करना है तो 13 कहाँ पे है,
A5 सेल पे, A5 माइनस B5, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरह से आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे अब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए सिंबल हम लोग क्या चलाते हैं, स्टार सिंबल। तो अगेन फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ इक्वल टू, तो इक्वल टू पहले प्रेस किया। अब यहाँ पे करना चाहती हूँ 10 × 2, तो जहाँ पे 10 है या तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर उसका एड्रेस लिख दीजिए। शिफ्ट बटन को होल्ड करके एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है ना। फिर ये नंबर 2 इसको लिया और एंटर। तो देखिए फॉर्मूला क्या बना, इक्वल टू A3 × B3, यानी 10 × 2 यानी कि कितना आएगा 20। सेम भी आप 12 × 4 ये भी चेक कर लीजिए। इक्वल टू किया, जहाँ पे नंबर 12 लिखा उस पर क्लिक किया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड देन 4, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, लिख करके करना है तो एक लिख करके कर बता दे रही हूँ मैं आपको। इक्वल टू 13 किस जगह पे है, A5, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन सिंबल 5 कहाँ पे है, B5, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई। अब आपको मुझे करके दिखाना है डिवीजन। डिवीजन के लिए आप सिंबल कौन सा यूज़ करोगे, ये डिवाइड का सिंबल होता है। देखिए ये मैं आपको बता दे रही हूँ मैं, ये डिवीजन का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो इस सिंबल को यूज़ करके आप मुझे करके बताएंगे डिवाइड कैसे करना है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 4, 13 डिवाइड बाई 5, ये आप करके बताएंगे। ठीक है, अब इसकी अगर मैं फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ सपोज, तो आप कैसे करेंगे, ये पूरा सेल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा बॉर्डर्स आते हैं, इस जगह पे यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स आएंगे, बॉर्डर्स को ले लीजिएगा। अलाइनमेंट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉर्डर्स आप देखिए यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ देखो यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर्स। तो मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर्स ले लिए, तो बॉर्डर्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, कलर्स अगर आपको शेड करना है तो कलर्स भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताना था, तो फॉर्मूलाज बता दिए मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा एक्सेल फॉर्मूलाज को, और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने डिवीज़न किया कि नहीं किया, और हो सके तो स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।